दोस्तों, केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अगले साल होने वाली जनगणना में पहली बार सभी जातियों की गिनती होगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप अपनी जाति नहीं बताना चाहते हैं तो क्या होगा? क्या ये अनिवार्य होगा? क्या जुर्माना लगेगा या फिर आपका डेटा बेकार हो जाएगा? सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जातीय जनगणना आखिर है क्या। भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है, ये तो आप भी भली भांति जानते ही हैं। लेकिन अब तक सिर्फ अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी की गिनती होती थी। 2025 में पहली बार ऐसा होगा कि हर व्यक्ति से उसकी जाति पूछी जाएगी, चाहे वो ओबीसी हो, सामान्य वर्ग हो या कोई और। केंद्र सरकार का कहना है कि ये कदम सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लिए उठाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 30 अप्रैल 2025 को कैबिनेट के फैसले की घोषणा करते हुए कहा, हम हर नागरिक की जाति को गिनेंगे ताकि नीतियों को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन विपक्ष का दावा है कि ये फैसला उनके दबाव का नतीजा है। राहुल गांधी ने तो इसे अपनी जीत तक कह डाला। कुछ का कहना है कि ये डेटा आरक्षण और सरकारी योजनाओं को प्रभावित करेगा। बिहार और कर्नाटक जैसे राज्यों में पहले ही जातिगत जनगणना हो चुकी है और वहां ओबीसी की संख्या बढ़ने से आरक्षण की मांग बहुत ही तेज हो गई है। अब आते हैं उस मूल सवाल पर जो हर किसी के मन में है, क्या आपको अपनी जाति बतानी पड़ेगी? इसका जवाब अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की है। जाति बताना अनिवार्य होगा या वैकल्पिक, लेकिन कुछ सुराग हमारे पास जरूर हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कानून क्या कहता है। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत कुछ सवालों का जवाब देना जरूरी है, जैसे आपकी उम्र, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय। इनका जवाब न देने पर आपको 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। अभी तक जाति का जिक्र इस कानून में साफ तौर पर नहीं है। पहले सिर्फ एससी और एसटी के लिए पूछा जाता था और वो अनिवार्य था। लेकिन अब जब सभी जातियों की गिनती हो रही है तो क्या यह अनिवार्य होगा? इसका जवाब सरकार की अगली अधिसूचना पर टिका है। 2011 की जनगणना में एक प्रयोग जरूर हुआ था, सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना का। उसमें करीब 46 लाख परिवारों ने अपनी जाति नहीं बताई। उनका डेटा अनयूजेबल यानी बेकार मान लिया गया, यानी सरकार ने उसे इस्तेमाल ही नहीं किया। तो क्या 2025 या 2026 में भी ऐसा ही होगा या सरकार कोई सख्त कदम उठाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर आपने अपनी जाति छुपाई तो क्या हो सकता है? पहला तो डेटा बेकार माना जाएगा। अगर सरकार इसे वैकल्पिक रखती है तो आप अपनी जाति न बताने का फैसला ले सकते हैं। लेकिन जैसे 2011 में हुआ, आपका डेटा अनयूजेबल हो सकता है, यानी आपकी गिनती तो होगी पर जातिगत आंकड़ों में आप शामिल नहीं होंगे। इससे नीतियां बनाते वक्त आपकी मौजूदगी शून्य हो सकती है। अगर सरकार इसे अनिवार्य बनाती है तो बात यहाँ बदल जाती है। जनगणना अधिनियम के तहत गलत जानकारी या जवाब न देने पर जुर्माना है, तो क्या जाति न बताने पर भी 1000 रुपये का चालान कटेगा? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा हो सकता है, खासकर अगर सरकार इस पे सख्ती लागू करती है तो। तीसरा रास्ता यह है कि सरकार एक नया कानून या नियम बनाए, जैसे जाति न बताने वालों के लिए अलग कॉलम हो, कोई जाति नहीं या नॉट डिक्लेयर्ड। लेकिन क्या ऐसा करना व्यवहारिक होगा और क्या लोग इसे स्वीकार करेंगे? ये सवाल अभी भी हवा में है। वैसे दोस्तों, ब्रिटिश काल में 1872 से 1931 तक हर बार जातियों की गिनती हुई थी, लेकिन आज़ादी के बाद 1951 से इसे बंद कर दिया गया। सिर्फ एससी और एसटी की गिनती होती रही। 2011 में फिर से कोशिश तो हुई, लेकिन वो पूरी तरह सफल नहीं रही। 46 लाख परिवारों ने जाति नहीं बताई और डेटा भी पूरी तरह जारी नहीं हुआ। अब 2025 और 26 में सरकार इसे फिर से शुरू कर रही है, लेकिन सवाल वही, क्या लोग अपनी जाति बताने को तैयार होंगे? हालांकि जातिगत जनगणना सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है,
यह एक राजनीतिक हथियार भी है। कांग्रेस और दूसरी पार्टियां लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी। राहुल गांधी ने कहा यह हमारी जीत है। मोदी सरकार कहती है कि ये पारदर्शिता और विकास के लिए है। कई लोग मानते हैं कि ये डेटा 2029 के लोकसभा चुनाव को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकता है। वैसे इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।